नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आखिर हमारा रिजल्ट तो आ चुका है, अब ये कटअप का क्या होगा, कितने नंबर तक हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इस विषय में हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की, क्योंकि जनरल में आपने देखा होगा कि बहुत कम सीट है सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, और इन सामान्य वर्ग के बच्चों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे हम पूरे प्रयास में यदि देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट बॉयज़ के लिए है 67। मात्र 67 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाएंगे। और यदि हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स में 51 सीट है मात्र, तो इतने ही बच्चे उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। अब यदि मैं इसमें बात करूं कि रायपुर, दुर्ग, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लोग का कमेंट्स आता है कि सर हमारा रायपुर में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या दुर्ग में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बेटा एक चीज़ समझिए कि रायपुर में आपको सेलेक्ट होने के लिए टॉप 20 में आना होगा। एकदम क्लियर मेरी बात समझ लेंगे आप जो जनरल का आपका पूरा कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें आपको टॉप 20 में आना होगा। बॉयज़ के लिए अभी बता रहा हूँ मैं, जो लड़के हैं उनके लिए यदि वो टॉप 20 में आते हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं यदि हम बात करेंगे गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा होशियार हो गई हैं, है ना, तो उनका कटअप और थोड़ा हाई जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ टोटल आपको रायपुर में सीट मिलेगा केवल 15 सीट गर्ल्स के लिए। वहीं अगर मैं दुर्ग की बात करूं तो दुर्ग में केवल 7 सीट रिजर्व हैं आपके लिए, और गर्ल्स में है 5 सीट। मतलब बॉयज़ को 7 सीट मिल जाएगा और गर्ल्स को 5 सीट बस मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप लिस्ट को देखे होंगे जो आपका रिजल्ट आया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस बार नंबर तो बहुत हाई फाई गया है, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत इजी था उस वजह से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल बॉय के लिए। ठीक है, तो बॉयज़ में देखेंगे हमारे पास टोटल सीट है 67। तो जैसे मैं इसमें कैलकुलेट किया हूँ, तो क्योंकि हमारे पास टोटल 29 ज़िला था, अब उस 29 ज़िले में कितने बच्चे जनरल कैटेगरी के थे और वे मैक्सिमम कितना अंक ले रहे हैं, ये सभी का कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है। और आपने भी देखा होगा कितना लंबा चौड़ा पीडीएफ है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें एंट्रेंस एग्जाम में फाइट किए हैं, तो बहुत लंबा इसका पीडीएफ था, तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगा है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसमें हाईएस्ट जो है वो 81 नंबर जा रहा है जनरल बॉयज़ के लिए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे 81 नंबर वाले, 80 वाले, 78 वाले। तो इसका हम कटअप पहले देखते हैं क्या हो सकता है। तो जनरल का जो बॉयज़ का कटअप है वो जा रहा है आपका 81 टू 60, मतलब 60 नंबर से लेकर 81 नंबर तक जितने बच्चे हैं जनरल वाले, सामान्य वर्ग वाले, उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अभी मेरिट लिस्ट आएगी ना, उसमें आप लोग क्लियर देखेंगे। अभी ये केवल आपको जो मेरा कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 नंबर से 81 नंबर तक के जो बच्चे हैं उनके सिलेक्शन आराम से इसमें हो सकते हैं, जिन्होंने 60 से 81 नंबर तक अपना अंक लाया है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें गर्ल्स का, तो गर्ल्स में क्योंकि ज़्यादा होशियार हैं बच्चे, तो इसलिए नंबर ज़्यादा हाई फाई गया है इसमें। तो 86 नंबर हाईएस्ट इसमें गया है, और 66 नंबर तक इसमें सिलेक्शन हो सकता है। मतलब यदि मैं गर्ल्स के कटअप की बात करूं तो 66 टू 86
66 नंबर से 86 नंबर के बीच में जितने बच्चे आए हैं वे सभी बच्चे इस बार प्रयास में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं वे कमेंट्स करते हैं कि सर हमको रायपुर चाहिए, तो रायपुर में कैसे सिलेक्शन होगा पहले समझिए। देखिए, रायपुर की यदि मैं बात करूं तो वहां हमारे पास केवल बॉयज़ के लिए 20 सीट है। तो बॉयज़ का हम सबसे पहले कटअप देख लेंगे। रायपुर में 81 नंबर से लेकर 71 नंबर तक के बच्चों का सिलेक्शन वहाँ हो सकता है। यदि वे सभी बच्चे वहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे तो इतना ही नंबर तक होगा, इससे नीचे गिरने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि 71 नंबर में मैं देख पा रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं 71 नंबर वाले। तो उसमें फिर से वही उम्र देखा जाएगा कि कौन सा जो बालक है उसका उम्र क्या है, और दूसरा तो एक चीज़ और देखा जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। यदि आप मैथ्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तभी आप वहाँ पढ़ पाएंगे, क्योंकि बॉयज़ के लिए वहाँ केवल और केवल मैथ्स की ही सुविधाएं हैं। वहीं यदि हम गर्ल्स में बात करेंगे तो गर्ल्स में 76 नंबर से लेकर 86 नंबर 76 to 86 नंबर जो बच्चे लाए हैं वे सभी बच्चे रायपुर प्रयास में सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ केवल 15 सीट है ना। तो इसमें भी मैं देख पा रहा हूँ कि 76 नंबर में टोटल 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। तो 5 बच्चों का कंपटीशन रहेगा। उसमें देखा जाएगा कि उनका उम्र क्या है, और जो उम्र में बड़ा होगा उनको प्राथमिकता क्रम में ऊपर रखा जाएगा, वो पहले सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके लिए आप सभी जानते हैं प्रयास गुढ़ियारी, जहां बालिका के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय है, वहाँ केवल और केवल बायो के फील्ड में ही पढ़ाई होती है। यदि आप बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं तभी वहाँ आप सिलेक्शन लेंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन वहाँ नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दुर्ग की, क्योंकि सेकंड पोजीशन में दुर्ग के लिए बहुत सारा कमेंट्स आया आप सबके लिए। तो देखिएगा, दुर्ग में केवल हमारे पास 7 सीट है, और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 5 सीट है। तो इससे जो नीचे आ रहे हैं बच्चे वे सभी वहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। 7 सीट बॉयज़ के लिए है और 5 सीट गर्ल्स के लिए। तो ये तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेनली होता क्या है कि सबसे ज़्यादा बच्चों का डिमांड रहता है कि हमको रायपुर के प्रयास में पढ़ना है। तो वो सीट फुलफिल होने के बाद बाकी जो बच्चे हैं वो ऐसा देखते हैं कि हमारे लिए नज़दीक क्या है। जैसे कोई कोरिया का बच्चा है तो वो देखेगा कि भाई हमारे लिए नज़दीक कहाँ है, कोई बस्तर वाला है तो वो देखेगा कि भाई हमारे लिए नज़दीक क्या है। तो नज़दीकी के अनुसार फिर वहाँ से बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर दुर्ग ना आकर वे वहीं आसपास के जो प्रयास आवासीय विद्यालय है वहाँ पढ़ाई कर लेते हैं। तो ऐसा आपका प्रेफरेंस इस बार हो सकता है। तो ये रहा पूरा जनरल का। जितने भी जनरल वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी अच्छे से ध्यान देंगे कि आपका कितना नंबर है और कितना कटअप इस बार जा रहा है ना। क्योंकि ये जो अभी आपका मेरिट लिस्ट तो आया नहीं है ना। मेरिट लिस्ट आएगा तो और आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और मेरिट लिस्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे 60 नंबर तक यदि वो ले रहा है तो 60 नंबर में जितने बच्चे हैं वे सभी को क्या करेंगे, वो लेंगे, है ना। या फिर 60 वाले लेंगे ही नहीं, उससे ऊपर का ले लेंगे, क्योंकि 60 में जैसे अब 20 बच्चे आ गए 60 नंबर वाले, तो उनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि उतना सीट तो उनके पास है ही नहीं है ना। तो उनका एक अपना तरीका होता है। मेरिट लिस्ट में आप देखिएगा, ठीक है, जब आएगा तो आपको समझ आ जाएगा, और उसका हम डिस्कशन कर लेंगे जब वो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।